नवाज शरीफ साहब कभी कभार ही बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने बात की है बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, खुसूसन ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसके बाद वो दुख महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ करें और वो विज़िट भी करने वाले हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसका हल जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है। क्या जमहूरी तरीका आजमाया नहीं कि आज तक? नहीं, जिसको ये जमहूरी तरीका कहते हैं उसी की वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। वहाँ जमहूरियत तो यहाँ कभी हुई नहीं। ये सारी जो क्वेश्चन है ना नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इसे लिटरेचर में कहा जाता है द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूनाइटेड नेशंस में भी और हर जगह। यही हम कश्मीर के बारे में भी कहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको मिलनी चाहिए। हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद इरादियत। ये हक़ खुद इरादियत जो है ना, ये इट्स अ डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा। मगर उसके दो माने होते हैं। एक ये होता है कि हक़ खुद इरादियत जो है इसमें सेसेशन भी इंक्लूडेड है। अच्छा। अलहदगी पसंद तहरीकें जो होती हैं वो इसके तहत चलती हैं। वो कहती नहीं, वो चल सकती हैं। हाँ, वो कहती हैं जी ये हमारा हक़ है। हाँ। दूसरी जो चीज़ जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं वो भी यही कहती है कि ये हमारे राइट्स हैं, प्रोविंशियल राइट्स, खुद मुख्तारी। तो अब ये है कि ये चीज़ें चल रही हैं। मियाँ साहब का ये मतलब है कि मेरा ख्याल है जो इशारा वो ये कर रहे हैं कि ये काम सारे ख़राब हुए हैं जब से कुछ मुदाखलत नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस मीनिंग नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की मुदाखलत हुई है। 3 दफ़ा 10-10 साल मार्शल लॉ रहा है इस मुल्क में, और जब भी मार्शल लॉ रहा है या डायरेक्ट गवर्नेंस हुई है तो उस वक़्त इश्यूज़ बने। अयूब खान के ज़माने में रिबेलियन हुई बिकॉज उन्होंने कोई इस किस्म के कदम उठाए जिसके साथ एतमाद ख़त्म हुआ और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसी के साथ मुशर्रफ के ज़माने में भी यही हुआ। ठीक है ना। तो आई थिंक उनका ये कहना है कि ये मामले जो है दे बेस्ट सॉर्टेड आउट बाय पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन से मुराद ही होती है कि जमहूरी रास्ता। अच्छा। तो ये उनका कहना है। इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं कर रहे। बिकॉज अभी तो आपको पता है ना कि वहाँ बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे ना। ठीक है, चले। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ये इरादा रखते हैं। मगर ये मैं सो देख रहा था कि मेरा ख्याल है उनको सवाल पूछा गया जी, उनको कहा गया ये नहीं कि उन्होंने खुद को बयान दिया। सवाल पूछा गया कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है तो आप क्या कहते हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो जब इस किस्म का सवाल हो तो आगे से बंदा की कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मन नहीं पता क्यों हो रहा है। तो बंदा कहता हाँ मुझे पता है, बड़ा अफसोस हुआ है, हाँ मैं जाऊँगा, मैं देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है इसकी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इसकी अहमियत होनी चाहिए। मियाँ साहब को ख़ुद तो नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है ये प्रपोज़ल जानी चाहिए कि मियाँ साहब क्वेटा जाएं और वहाँ जाके कुछ दुखती हुई रगों को हाथ रखें। और मैं समझता हूँ पहला कदम अभी मैंने सुना है कि बारूम बलोच साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि उनके साथ बैठ के कोई बातचीत की जाए और उनको समझा जाए अब कि शी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑपोजिशन इन बलूचिस्तान। उनको ये अहमियत दी जाए और उनके साथ बैठ के समझाया जाए और शायद बात को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ भी बात नहीं करनी, इंसर्जेंट्स के साथ भी बात नहीं करनी। आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग। फोर्स इस्तेमाल ही वहाँ होती है जहाँ बातचीत नाकाम हो जाए, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बातचीत यहाँ वो बात यह है कि बातचीत होती है ना जब आप थोड़ी नरमी दिखाते हैं, जब सख्ती करते हैं तो फिर बातचीत क्या होती है, बिगड़ जाती है। फिर उन मामलात का इदराक करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। वो सियासतदान बेहतर करते हैं, निगोशिएट अच्छा करते हैं और मामलात को सुलझाव की तरफ ले एक सियासतदान की खासियत है। वापस वेलकम बैक टू द शो। सुहेब इंग्लैंड से सेठी साहब से क्या जानना चाहते हैं? तकरीबन 2 साल से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बीच एक जंग का सा समा है और ना खान साहब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट। इस जंग का अख्ताम आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि खान साहब तस्लीम कर लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता और वो डील कर लेंगे, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाएगी कि खान साहब को सियासत से बाहर रखना इम्पॉसिबल है और वो पीछे हटेंगे? इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप काफ़ी सारी बातें नहीं कह पाते और बहुत सारे सवालात होते हैं आपके सुनने वालों के जिनका जवाब आप वक्त की कमी की वजह से नहीं दे पाते। तो आप अपना एक अलग यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेते कि जिसमें वो सब बातें जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं कह पाते वहाँ पर कहते हैं? तुसी चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर आके वो गल्लां करां जिहड़ियां मैं इत्थे नहीं कर सकता, तो वो भी बंद हो जाएगी। माहौल ऐसा है कि खुल के बात बड़ा मुश्किल है करना। टेंशन्स काफ़ी है हर जगह पे।
और टॉलरेंस बहुत कम हुई हुई है हर जगह पे, सब सियासी जमातों में। आई थिंक थोड़ा सा तरीके से अब चलना पड़ेगा। तो कानून साजी भी इतनी हो चुकी है कि छोटी सी बात भी इधर उधर की हो जाए तो किसी को पसंद ना आए, खा वो गवर्नमेंट में हो या आप बाहर हो, वो कर देते हैं गड़बड़। तो ये तो सर्वाइवल मोड में है इस वक्त। तो बाकी बात ये हुई कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट, देखिए बात उस वक्त बात आगे बढ़ती है जब एक कमज़ोर पड़ जाए और एक हावी हो जाए। अगर दोनों कमज़ोर ना पड़ें तो फिर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो ये जो अब खान साहब ने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके के साथ वो हावी हो जाए, मगर वो नहीं हो सके। और उनकी पार्टी भी एक पार्टी के तौर पे नहीं चलती। इतनी डिविजन्स हैं उनके अंदर, उनके अपने घर में इतनी डिविजन्स हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी कमज़ोर हुई हुई है इस वक्त। और फिर जैसे दिन गुजरते हैं लोग भी थक जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बाहर में जब देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों को, तो पहले गुस्सा था, फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई खान साहब के सपोर्टर्स में, फिर थोड़ी सी मायूसी हुई कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। अब वो स्टेज आई हुई है कि वो थोड़े से इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। मतलब वो इंडिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका मतलब है कोई तंजीम, कोई तहरीक नहीं चल सकती इस किस्म के माहौल में, कोई नहीं बाहर निकलेगा। और खान साहब ने फिर यही धमकियाँ दे रहे हैं कि ईद के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, दे ऑल फेल। तो इस किस्म के माहौल में जो बैलेंस है वो टिल्ट हो रहा है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में। और वो इसलिए भी हो रहा है कि एक तरफ जो महंगाई है उसको भी रोक दिया गया है, कुछ मरीम नवाज़ के अच्छे कुछ इक़दामात हैं उनकी भी असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, छोटे वो चीज़ें कर रही हैं। पंजाब के अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। इसी तरीके के साथ नून PTI के अंदर जो डिविजन्स हैं वो भी मायूस कर रही हैं लोगों को, यार है कि ये गंडापुर की कर है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो ऐसा दा बंदा है, वो फलाने दा। तो ये सारी वजह से आई थिंक इमरान खान की जो तहरीक है वो कमज़ोर हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि खान साहब बैठ के इस चीज़ को रिव्यू करें। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब खान साहब जब तक अपनी जो पोजीशन है, अपनी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उसको असेस नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रॉम सम अदर रूट, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और वो रहेंगे जेल में। अब देखिए ना, आपके साथ तारीख़ के तो सबक आपके साथ है। जब बेनज़ीर को निकाला जाता था और मियाँ साहब को लाया जाता था तो बेनज़ीर अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बनाती थी। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉरी करके बिच बढ़ जाते सन। जब वो बेनज़ीर को निकाला जाता था मियाँ साहब भी यही करते थे, सॉरी लड़ाई झगड़े बंद करके पहुँच जाते थे। तो फिर वो इस्तेमाल करते थे। अब खान साहब को भी चाहिए ना कि वो भी सॉरी करके कोई रास्ता निकालें अपने लिए, और जब ये रास्ते निकल आएंगे तो पावर मिल जाएगी तो फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। यही सबका यही रूट रहा है। पर खान साहब डटे हुए हैं कि नहीं, अब पता नहीं किस असूल पे वो डटे हुए हैं। जो लोग उनके असूलों की बात मानते थे या समझते थे वो ख़ुद मायूस हो रहे हैं हम कि यार इन्हें भी असूल दिखी गल है। बिकॉज़ लोग अपने काम करवाना चाहते हैं, वो MNAs MPs से काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमतें हों, उनकी पार्टी की हुकूमतें हों प्रोविंसेस के अंदर, उनके काम हों। PTI के तो कोई काम नहीं हो रहे। जो जहाँ हुकूमत भी है वहाँ भी लाइन पिटी हुई है इनकी, वहाँ भी करप्शन शुरू हो गई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट तो अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करेगी। उनको तो लग ऐसे रहा है कि हम तो सेट हैं। इमरान खान को सोचना चाहिए कि अब रास्ता क्या इख्तियार करना। और मेरी एक ही एडवाइस रही है कि यार आप फिक्र ना करें, आपने ख़ुद कहा हुआ है कि यू टर्न लेना एक सियासत का ज़रूरत होती है और वो उससे कोई हर्ज नहीं होता यू टर्न लेने में। लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं जब उनको नज़र आता है कि कोई फ़ायदा हो रहा है। तो एक आध यू टर्न फिर मार दें, ओपन करें अपने डोर्स टू विद द इस्टेब्लिशमेंट। जहाँ कोई बातें करनी है शुरू करें या करवाएं, और कुछ थोड़ी बहुत कंसेशंस करें ताकि यार कुछ थोड़ी बहुत आपके ऊपर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा, आप किसी तरीके से बाहर निकलेंगे और फिर आप जाके बात आगे बढ़ाएंगे। आपको एक नई इलेक्शन चाहिए, जेल में बैठ के इलेक्शन नहीं मिलेगी आपको। इलेक्शन मिलेगी जब पार्लियामेंट में जाएंगे आप, फिर आपको इलेक्शन मिलेगी। अभी तो आपकी आवाज़ ही कोई नहीं सुन रहा, और जो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। तो इसलिए आई थिंक PTI नीड्स टू रिव्यू इट्स पॉलिसीज़। और ये अच्छी खबर थी कि अब वो इंडिपेंडेंट लोगों को कह रहे हैं कि तुसी जाके खान साहब को समझाओ, मगर मेरा नहीं ख्याल खान साहब उनकी बात मानेंगे। अगर मानेंगे तो बुशरा बीबी की बात मानेंगे। बुशरा बीबी को मनाने की बात ज़रूरी है। आई थिंक पहले कोशिश की गई है, फिर करनी चाहिए। बाकी ठीक है, जितनी भी प्रेशर खान साहब के ऊपर पड़े फ्रॉम पार्टी
और उन लोगों की तरफ से जिनको वो ट्रस्ट करते हैं वुड बी बेटर। बट अगर आपके सवाल का जवाब ये देना है, मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इसके अलावा एजाज फारूक साहब फैसलाबाद से, फराज मुजफ्फर लॉस एंजल्स से, और अहमद केपी से, आमिर अहमद टोरंटो से, साजिद मलिक सऊदी अरब से, हारिस अजहर मुल्तान से, नुमान दुबई से, अली कराची से, तारिक नदीम सऊदी अरब से। आपके सवाल भी शामिल करेंगे लेकिन तो आने वाले किसी प्रोग्राम्स कर्ज़े क्यों नहीं में